श्री हरिवंश प्रणाम। भगवत कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से ये दिव्य संयोग आपको मुझे प्राप्त हुआ। इस यात्रा में आप और मैं आगे बढ़ते हैं, एक बार हरिनाम आश्रय लेकर। गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा गोविंद, 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 राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। तो सर्वप्रथम भक्ति के विशुद्ध स्वरूप का परिचय आपको मुझे देने के पश्चात फिर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं नारद जी। सुंदर उदाहरण, सरस उदाहरण, सटीक उदाहरण, और मैं कहूँगा एक संपूर्ण उदाहरण, अर्थात जहाँ भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान है। नारद जी ने कहा यदि भक्ति के स्वरूप और स्वभाव को जानना है, यदि उसे जीवन में धारण करना है, भक्ति आचरण में आए, इसके लिए भक्त का संग आवश्यक है, क्योंकि भक्त ही है जिसके भीतर और बाहर भक्ति महारानी अपने संपूर्ण रस विभू के साथ, संपूर्ण ऐश्वर्य माधुर्य के साथ विराजमान रहती है। और श्री नारद जी को एक ही उदाहरण मिलता है ऐसा, जिसमें नारद जी कह रहे यथा व्रज गोपिका नाम। यदि भक्ति के संपूर्ण वैभव का दर्शन करना है, भक्ति के पूर्ण प्रकाशित स्वरूप का यदि अवलोकन करना है, दर्शन करना है, स्वयं को कृतार्थ करना है, तो फिर चलें ब्रज की ओर, जहां कृष्ण प्रेम में तन्मय गोपांगनाएं अपने चरण संस्पर्श से ब्रज की रेणु को पावन कर रही हैं, पवित्र कर रही हैं। 21वें सूत्र में नारद जी ने यह उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम। 22वें सूत्र में नारद जी ने स्पष्ट किया, सावधान किया, तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, आपके मेरे लिए तो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि कहीं भक्ति भाव के उन्माद में आपसे मुझसे कोई प्रमाद ना हो जाए। पूर्व के सूत्रों में भी इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई कि जब तक ये पंच भौतिक देह है, जब तक देहाध्यास है, जब तक बाह्य ज्ञान है, या जब तक आप और मैं संसार में हैं, इस व्यवहार में हैं, तब तक भूल होना संभव है, और मैं तो कहूँगा स्वाभाविक है। आपसे मुझसे भूल होना स्वाभाविक है, इसीलिए आप और मैं सावधान रहें। भक्ति भाव का शिखर प्राप्त हो जाने के बाद भी, उस उत्कर्ष पर पहुंच जाने के बाद भी कहीं कोई प्रमाद ना हो जाए। और ये जो नारद जी ने 22वां सूत्र कहा ना, तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने देखा कि जो कुछ साधक लोग होते हैं, आरंभिक अवस्था के साधक होते हैं, वो कहेंगे अरे हमको ज्ञान की चर्चा नहीं सुननी, हमको ज्ञान वैराग्य से कोई लेना देना नहीं, हम तो भगवान के भक्त हैं। पर कल एक विनम्र सा निवेदन मैंने किया था, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, भक्ति की गोद में खेलते हों तभी भक्ति पूर्ण रूपेण प्रसन्न रहती है। आप एक बार अलग कर दीजिए बालक को उसकी माता से, माता को उसके बालक से दूर कर दीजिए, माता प्रसन्न रहेगी? विचार करने की बात है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं।
आप पुत्रों को माता से दूर कर दीजिए, माता को पुत्रों से विलग कर दीजिए, क्या माता प्रसन्न रहेगी? ज्ञान वैराग्य भक्ति की गोद में खेले तभी भक्ति प्रसन्न रहती है, तभी वो प्रसन्न वदना है, तभी प्रभु प्रसन्न रहते हैं। तो नारद जी ने ये जो 22वां सूत्र दिया है बड़ा मूल्यवान है, बड़ा मूल्यवान है कि कभी कभी होता है ऐसा कि हम अपने मत के आग्रह में, हम अपने विचार के आग्रह में किसी अन्य का खंडन कर बैठते हैं, किसी अन्य की निंदा कर बैठते हैं। पूर्व भी मैंने निवेदन किया था, जो जहां जैसा भाव धर के प्रभु का भजन करता है, प्रभु वहीं उसे पूर्ण सुख देते हैं। इसीलिए कम या अधिक, हीन या श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने गुरु के, अपने सदगुरु के, अपने आचार्य के बताए मार्ग का सम्यक प्रकार से अनुशीलन करना, अनुपालन करना, अनुगमन करना, अनुसरण करना, मुझे लगता है यही बुद्धिमत्ता है, यही विवेक है और यही वस्तुतः साधना भी है। तो 22वें सूत्र में नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको दे दे अपने हृदय में स्थान, तो भी आप और मैं ना भूलें कि वो कौन है, वो कौन है। देखो, एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये जो मन है ये महिमावंत के पीछे जाता है। आज आपके मेरे जीवन में यदि संसार महत्वपूर्ण है तो आप और मैं संसार के पीछे चलते हैं। जिस दिन प्रभु महत्वपूर्ण हो जाएंगे उस दिन मन अपने आप छोड़ देगा संसार को और प्रभु के पीछे चलने लगेगा। आप कभी विचार करके देखना, कभी आप अपने जीवन में इसका अनुभव करना कि मन जो है ना वो मूल्यवान वस्तु के पीछे जाता है, जो उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। आज आपकी मेरी दृष्टि में संसार मूल्यवान है, संसार के संबंध बड़े मूल्यवान है, संसार की वस्तुओं का बड़ा मोल है। तो देखो कैसे मन उन्हें संभाल कर रखता है, उन्हें सहेज कर रखता है। जिस दिन मन को खबर पड़ती है, जिस दिन जन्म जन्म का सोया मनुआ सदगुरु सबद सुन जागा, जिस दिन ये मन जगता है, जन्म जन्मांतर की निद्रा से मोह निद्रा भंग होती है, जब गुरु का वचन सुन के, गुरु का वाक्य सुन के। आपको स्मरण हो, मैंने प्रथम सूत्र में कहा था बड़े मूल्यवान होते हैं संत के मुख से निकले शब्द। मन का जो मोहांधकार है वो तो केवल संत के, सदगुरु के शब्दों से ही दूर होता है। गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं, वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। सबद बाण उर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा। मन की जो मोह निद्रा है, मोह अर्थात ये जो संसार की महत्ता है ना आपके मेरे जीवन में, आपके मेरे मन बुद्धि में, बस यही मोह है, यही मोह का अंधकार है। और मैं फिर आपको बता दूं, जब तक संसार मन के लिए महत्वपूर्ण है, जब तक संसार का महात्म्य है आपकी मेरे मन बुद्धि में, जब तक आप और मैं संसार को बड़ा समझते हैं, संसार को मूल्यवान समझते हैं, जब तक मन बुद्धि में संसार की महिमा है, तब तक मन संसार के ही पीछे जाएगा, संसार का ही संग्रह करेगा और संसार की ही आशा अभिलाषा मन में होगी। कितनी भी सीताराम सीताराम की चादर ओढ़ लीजिए, पर यदि मन के लिए संसार का कुछ मूल्य है, तब तक मन संसार के ही पीछे जाएगा, तब तक मन संसार की ही इच्छा करेगा। किस प्रकार प्रभु की महिमा का बोध हो, किस प्रकार प्रभु के महात्म्य का ज्ञान हो, किस प्रकार उनके स्वरूप और स्वभाव का बोध आपको मुझे हो, यह विचारणीय है। क्योंकि जब तक प्रभु के स्वभाव और स्वरूप से परिचय नहीं होगा, संसार की महिमा बनी रहेगी, संसार का महात्म्य बना रहेगा और मन वहीं जाएगा, मन वहीं जाएगा। इसलिए बड़ा आवश्यक है जान लेना कि आप और मैं किससे प्रेम करते हैं। इसे कहते हैं अपने इष्ट के स्वरूप और स्वभाव की प्रतीति होना। प्रीति बिना प्रतीति के टिकती नहीं, बिना प्रतीति के प्रीति टिकती नहीं। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रभु के स्वरूप और स्वभाव को जाने बिना वो कौन है, किससे प्रेम कर रहे हैं आप और मैं, किसकी पूजा करते हैं, कौन है आपका मेरा आराध्य। कभी देखना कि ये जो आपके मेरे जीवन में कभी प्रतिकूलता का क्षण आने पर ये जो विश्वास डगमगाने लगता है, ये जो एक निराशा का घना अंधकार छाने लगता है, क्यों होता है? क्योंकि प्रभु की प्रतीति नहीं है। आप और मैं जानते नहीं है कि आपका मेरा स्वामी कौन है, आपका मेरा संबंध किससे है। जिसे प्रतीति होती है वो तो कहता है
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मन ना चित ना ल्यावे। जिसे प्रतीति है वो तो कहता है, जाको मनमोहन अंग करे, ताको केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। जिसे प्रतीति है वो तो कहता है, कहा करे रस खान को, कोई दुष्ट लवार, पत राखन वारो आप है, जब माखन चाखन हार। जिसे प्रतीति है वो तो कहता है, चरण पर रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप, तो किस बात की चिंता। गोपांगनाओं का प्रेम इतना सुदृढ़ क्यों है? गोपांगनाओं की प्रीति इतनी विशुद्ध, इतनी सुंदर और इतनी सुदृढ़ क्यों है? क्योंकि गोपांगनाएं जानती हैं श्री कृष्ण कौन है। महाराज के प्रसंग में जब भगवान ने गोपांगनाओं से कहा लौट जाओ, इस प्रकार तुम अर्धरात्रि के समय अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष के पास आई हो, ये शास्त्रोचित नहीं है, ये उचित रीति नहीं है। तो गोपांगनाएं निर्भ्रांत उत्तर देती है कि हम पर पुरुष के पास नहीं, हम परम पुरुष के पास में आई हैं। ये ज्ञान, ये महात्म्य होना आवश्यक है। तद विहीनम जाराणामिव 23वें सूत्र में, आज के सूत्र में, अगले सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, तद्विहीनम जाराणामिव। अन्यथा इस प्रतीति के अभाव में जो भक्ति है, जो भगवान से प्रेम है, वो किसी लौकिक भाव की भांति हो जाएगा। जैसे संसार में होती है ना आपकी मेरी तथाकथित प्रीति, तथाकथित प्रेम। रूप है तो प्रीति है, धन है तो प्रीति है, ऐश्वर्य है तो प्रीति है, वैभव है तो प्रीति है। संसार का सब संबंध तो स्वसुख का संबंध है ना। संसार का कोई भी संबंध परमार्थिक हो ही नहीं सकता। संसार का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संबंध जो आप जिसे श्रेष्ठ समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं स्वार्थ पर ही आधारित है। कहीं ना कहीं स्वसुख ही संसार के संबंध का अंतिम परिणाम है, अंतिम परिणति है। इसे किसी भी प्रकार से कभी भी देख लीजिएगा, कभी भी समझ लीजिएगा। जितनी शीघ्रता से समझ जाए उतना अच्छा है। लेकिन यहां एक बात मैं कह दूं, केवल समझना है। संसार के संबंधों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास ना करिएगा, वो आपसे मुझसे नहीं हो पाएगा। केवल भीतर से समझ लीजिए, ज्ञान हो जाए, विवेक हो जाए, और इसके परिणाम स्वरूप संसार से आशा न रहे। ये केवल इसलिए है। संसार असार है, संसार असार है। संसार के सब संबंध असत्य हैं, असत्य पर आधारित हैं। ये जानकर लड़ने झगड़ने की या संसार के संबंधों को तोड़ने मरोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जानना किस लिए आवश्यक है कि आपके मेरे मन चित्त में संसार की आशा न रहे। आशा ही परमम दुखम, दुख को मूल सकामता। जब तक संसार से आशा रहती है ना, तब तक दुख रहता है। जिस दिन आशा समाप्त होती है उस दिन दुख भी समाप्त हो जाता है। मैं फिर आपको दोहरा दूं, संबंध दुख नहीं देते, संबंधों से आशा दुख देती है। संबंध कुछ नहीं कहते, लेकिन संबंध से जो आशा लगी है ना सुख की, जो वासना है सुख की, वो आशा, वो वासना वस्तुतः बंधन है, वही दुख का कारण है। तो संसार के स्वरूप को भी जानना आवश्यक है और प्रभु के स्वरूप और स्वभाव को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा उसके अभाव में फिर वो लौकिक संबंध हो जाता है। जैसे कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि उठाया गोपाल जी को और बस ऐसे ही किसी भी प्रकार से जल डाल के हो गया स्नान, और आप कहने ये लगे कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। अरे एक बार विचार करिए, किसकी सेवा कर रहे हैं आप? कौन है आपके हाथ में? क्या ये दुर्लभ संयोग घटा है आपके जीवन में? जाने कितने जन्मों के पुण्य अर्जित होते हैं, तब कहीं भगवान की ओर देखता है जीव, तब कहीं उसका मन चित्त, उसका विचार प्रभु की ओर जाता है। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम, भगवान अपने मुख से कहते हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
पता नहीं कितने जन्मों की साधना फलीभूत होती है, सहस्रों सहस्रों जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है, तब कहीं जीव के मन में प्रभु को जानने की इच्छा होती है, तब कहीं प्रभु की ओर चलने का संकल्प उसके मन में आता है। ये विचार आपकी मेरी भक्ति को पुष्ट करते हैं, इसीलिए इन विचारों का होना बहुत आवश्यक है। आपके मेरे कह देने से हाँ बस भगवान तो भाव के भूखे हैं, जो मन में आए वैसा आचरण करते चले जाइए, वैसी रीति से सेवा कर लीजिए, वैसी रीति से पूजा कर लीजिए, फिर तो आचार्यों के अनुशासन का, आचार्य के सिद्धांत का, आचार्य की आचार संहिता का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। लेकिन मैं आपको फिर निवेदन कर दूं, अपने अल्प से अनुभव से आपको बता दूं, मनमुखी रीति से आचरण करने से वस्तु कभी प्राप्त नहीं होती। आचार्य के चरणों में बिना शर्त समर्पण होना ही चाहिए। जो आचार्य ने कहा है, जो गुरुजनों ने कहा है, जो शास्त्र कहते हैं, उसका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान होना ही चाहिए। जहां तक संभव हो वहां तक होना चाहिए, घबराए नहीं। अब ये विचार ना करने लगिएगा आप कि अरे हम तो घर गृहस्थ में संसार में रहने वाले लोग हैं, कैसे कर पाएंगे। अरे भक्ति कराएगी, निरोध रूपत्वात्, भक्ति निरोध स्वरूपा है, भक्ति कराएगी आपसे, भक्ति की शक्ति आपसे वो सब कराएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप ईमानदारी से समर्पित भाव से गुरु चरणों के प्रति, आचार्य चरणों के प्रति समर्पित भाव से एक कदम इस मार्ग पर बढ़ाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भक्ति के पास इतनी शक्ति है कि वो मैले कुचैले विषय वासना के गर्त में पड़े जीव को उठाकर, नहला धुलाकर, सजाकर, संवार कर प्रभु की गोद में बैठाने का सामर्थ्य रखती है। ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट होते हैं भक्त के जीवन में। ज्ञान वैराग्य की संपत्ति भक्ति प्रदान करती है। ये भक्ति की शक्ति है, ये भक्ति की महिमा है। इसलिए नारद जी ने ये 22वां सूत्र जो कहा महत्वपूर्ण है। तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्य अपवाद है। आपसे मुझसे प्रमाद ना हो, आप और मैं कभी अवमूल्यन ना कर दें। कभी समटाइम्स वी डिवैल्यूएट, हम अवमूल्यन कर देते हैं कि हमें भगवान मिले हैं, राधा वल्लभ लाल मिले हैं, वृंदावन धाम मिला है, आचार्य चरण मिले हैं, श्री महाप्रभु जी के चरणों की सन्निधि मिली है, ऐसा अद्भुत प्रेम सिद्धांत मिला है। ये मानव जीवन, ये भजन, ये साधन, ये भाई कोई साधारण संयोग नहीं है। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनु। इस बात की स्मृति सतत होती रहे आपके जीवन में। इट्स लाइक काउंट योर ब्लेसिंग्स। कितनी कृपा है आप पर, कितना अमूल्य धन आपको प्रभु ने कृपा करके दिया है। मैं तो बार बार आपको स्मरण कराता रहता हूं, नहीं होती प्रभु की कृपा, कैसे इस विकट समय में भी आप और मैं जुड़े हैं विचार से, आप और मैं जुड़े हैं भाव से। मैं आप तक कुछ पहुंचा रहा हूं, आपकी भावना मुझ तक पहुंचती है, और आप और मैं प्रभु की कृपा से, गुरुजनों के प्रताप से आप और मैं इस समय भी किसी ना किसी प्रकार से भगवत भाव से जुड़े हैं। तो इन बातों का, इन भावों का विचार चिंतन सतत होना चाहिए जीवन में। कृतज्ञता आएगी, धन्यवाद का भाव आएगा, पवित्रता बनी रहेगी। और इस भाव के अभाव में नारद जी अगला सूत्र कहते हैं, 23वां सूत्र कहते हैं, तद्विहीनम जाराणामिव। नहीं तो वो जो भक्ति है, वो जो प्रेम है, वो संसार के किसी लौकिक भाव की तरह हो जाएगा। अर्थात न तो वो शुद्ध रहेगा, न वो पवित्र रहेगा, न वो स्थिर रहेगा। और मेरे मन में एक भाव आता है कि कितनी कृपा देवर्षि नारद ने की आप पर, मुझ पर, हम सब पर, कि भक्ति के इतने सुंदर स्वरूप का वो अपनी वाणी से आपको मुझे दर्शन करा रहे हैं। आगे बढ़ूं, आइए एक बार उनके प्रिय नाम का उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो देवर्षि नारद अपने मत से, अपने विचार से आपको मुझे समझा रहे हैं कि यदि प्रभु की प्रतीति का अभाव हो, यदि भगवान के महात्म्य ज्ञान का अभाव हो, भगवान की महिमा का बोध न हो, तो इस बोध के, इस ज्ञान के, इस प्रतीति के अभाव में जो भक्ति भावना है वो शुद्ध नहीं रह पाएगी, पवित्र नहीं रह पाएगी, स्थिर नहीं रह पाएगी। जानना आवश्यक है कि हम किससे प्रेम करने चले हैं। नारद जी ने कहा तद्विहीनम जाराणामिव, नहीं तो वो संसार का कोई लौकिक भाव हो जाएगा, लौकिक सा ही व्यवहार आप भगवान से करने लगेंगे। देखिए भगवत भाव लोकवत है लेकिन लौकिक नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे याद है कि जब स्कूल से छुट्टी होती थी ना तो बाहर भांति भांति की खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले लोग रहते थे। उसमें एक व्यक्ति था, वो खांड से बने भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे फल सब्जियां लाता था। खांड के खिलौने होते थे। अब उसमें खांड से बना करेला भी होता था। अब वो देखने में तो बिल्कुल करेले जैसा है पर खाने में मीठा है। ऐसे ही ये जो भगवत भाव है ये लोकवत है, ये जो भगवत संबंध है ये लोकवत है लेकिन लौकिक नहीं है। लेकिन लौकिक नहीं है। देखने में भगवान का स्वरूप कैसा है, उनके भी चरण कमल हैं, उनके भी हस्त कमल हैं, उनके भी नेत्र कमल हैं, लेकिन भगवान का श्रीअंग आपके मेरे शरीर जैसा नहीं है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। श्रद्धा और विश्वास से ही दो पग आगे बढ़कर किंचित उस स्वरूप की अनुभूति भक्त लोग करते हैं। तो ये कोई जागतिक व्यवहार नहीं है। ये जो भक्ति है ये कोई जागतिक व्यवहार नहीं है, क्योंकि संसार में तो क्या है ना, संबंध पुराने पड़ते हैं। संसार में तो प्रत्येक संबंध पुराना पड़ता है ना। आज जैसी प्रीति है वर्षों बाद वैसी थोड़ी रहेगी। संबंध पुराने पड़ जाते हैं, भाव शिथिल पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु के साथ में ऐसा नहीं है। ना तो भगवान कभी पुराने पड़ते हैं, ना ये भावना कभी पुरानी पड़ती है। ये तो दिने दिने नवम नवम। तो ये इस सब बातों को कहने का तात्पर्य ये है कि भजन के भाव के उन्माद में आपसे मुझसे प्रमाद ना हो जाए, और भगवान बहुत बड़ा अधिकार दे दें तो भी आप और मैं भूले नहीं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो 23वें सूत्र में नारद जी ने कहा तद्विहीनम जाराणामिव, और 24वें सूत्र में नारद जी एक और बात कहते हैं, नास्तेव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम, नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। और इस भाव के अभाव में, भगवान के महात्म्य ज्ञान के अभाव में, भगवान के स्वरूप ज्ञान के अभाव में एक और बात भी होगी कि भक्ति उत्तमा नहीं हो पाएगी। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिर उत्तमा। और श्री नारद जी के लिए एक बात का अभाव और हो जाएगा भक्ति भावना में। वो क्या होगा? नास्त्येव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। वो जो तत्सुख सुखित्वम की भावना है, जो वस्तुतः भक्ति का सौभाग्य है, जो भक्ति का पूर्ण प्रफुल्लित स्वरूप है, ये भाव भी कहीं भावना में नहीं रहेगा। अगर बिल्कुल संसार के संबंधों की तरह ही प्रभु से संबंध निभाया जाएगा तो फिर संसार के संबंधों में तो स्वार्थ भी होता है, संसार के संबंधों में तो स्वसुख की भावना भी होती है, फिर वहां भी वही भावना आने का भय रहेगा। संसार के संबंधों को देखकर, संसार के संबंधों से सीखकर प्रभु से संबंध बनाया जाता है, लेकिन निभाया तो गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलकर ही जाता है। ये जो दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, माधुर्य भाव है, संसार के संबंधों से केवल सीखना है आपको मुझे दास्य क्या होता है। अब जिसने कभी स्वामी सेवक के भाव का संसार में अनुभव ही नहीं किया, वो कैसे समझेगा स्वामी सेवक का भाव क्या है। जिसका संसार में कभी कोई मित्र ना बना हो, वो कैसे समझेगा सख्य क्या होता है। जिसने कभी अपनी गोद में बालक न दुलराया हो, वो कैसे समझेगा वात्सल्य क्या होता है। तो संसार के संबंध केवल एक संकेत देने के लिए हैं। संसार के संबंधों से सीखकर प्रभु से संबंध बनाया जा सकता है, लेकिन निभाया गुरुजनों के अनुशासन में रहकर ही जाता है। ये जो भक्ति सूत्र हैं, वस्तुतः यही आपको मुझे बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु से इस भक्ति भाव रूपी विशुद्धतम, परमोत्तम, दिव्यतम संबंध का निर्वाह किया जाए। तो 23वें सूत्र में नारद जी ने बताया कि यदि भगवान के स्वरूप का सम्यक प्रकार से बोध न हो, यदि गुरुजनों के चरणों में बैठकर न सीखा समझा जाए, तो फिर
वो जो भावना है वो लौकिक भावना से हो जाएगी और एक दिन शिथिल हो जाएगी, और ना ही वो कभी पूर्ण रूपेण सौभाग्यवती हो पाएगी, क्योंकि उसमें स्व सुख की भावना आने का भय रहेगा। स्व सुख की भावना आते ही जो भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है वो कुम्हला जाता है। जैसे एक बड़ा सुंदर खिला हुआ पुष्प हो और बड़ा तेज गर्म हवा का झोंका उसे लगे तो कुम्हला जाता है ना वो सुकुमार पुष्प। ऐसे ही ये भक्ति रूपी जो सुंदर सुकुमार पुष्प है, अगर स्वार्थ का ताप इसे लगे तो ये फूल भी कुम्हला जाता है। तो नारद जी ने आज के 2 सूत्रों में स्पष्ट किया है कि विशुद्धतम स्वरूप भक्ति का कैसा हो, इसके लिए किस भाव की आवश्यकता है, इसके लिए किस प्रकार के मार्ग पर आपको मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर से एक बार देवर्षि नारद के चरणों का पावन स्मरण करते हुए उनकी कृपा कटाक्ष का अनुभव करते हुए आज के भाव को मैं विराम देता हूं। आप चिंतन करते रहिएगा। श्री हरिवंश प्रणाम।